हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। आज अपन बात करने जा रहे हैं अपने वीडियो में इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर रिक्वायरमेंट 2022, यानी कि इंडियन नेवी के अंदर एमआर के पदों पे भर्ती आई हुई है। एमआर मतलब कि मैट्रिक लेवल, यानी कि मैट्रिक लेवल पे जो भी भर्ती होती है, 10th पास जो भर्ती होती है उसको बोलते हैं मैट्रिक रिक्वायरमेंट। आई बात समझ में? तो अपन बात कर रहे हैं आज इंडियन नेवी में जो अभी 2022 में अग्निवीर, यानी कि जो अग्निपथ योजना के तहत अब जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे? अग्निवीर कहलाएंगे। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि टोटल पोस्टें कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, फॉर्म डेट कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, रिटन एग्ज़ाम होगा क्या, कब होगा और उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, फिजिकल टेस्ट होगा तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, फिर मेडिकल टेस्ट और एंड में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इन सब पे अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल पोस्टें ओनली फॉर कितनी है? 200 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टों पे भर्ती होने जा रही है? 200 पोस्टों पे भर्ती होने जा रही है। अब देखो 200 पोस्ट हैं, इनमें से मेल कैंडिडेट की पोस्ट है 160। कितनी है मेल कैंडिडेट के लिए? 160। बाकी अगर 200 में से 160 लेस करें तो कितनी शेष रही? 40 सीट। 40 सीट है जो पोस्टें हैं वो हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब देखो इंडियन नेवी ने भी क्या कहा है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब वो नहीं रहा कि इंडियन नेवी में ओनली फॉर ऑफिसर के लेवल पर ही फीमेल कैंडिडेट जो क्या होती हैं, सेलेक्ट होती हैं। अब नॉर्मल आपको नाविक भी बनाया जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई। 200 पोस्टें टोटल हैं, उसमें से 160 मेल कैंडिडेट के लिए और 40 फीमेल कैंडिडेट के लिए। शर्त क्या है? एक कंडीशन रखी है उन्होंने कि ओनली फॉर अनमेरिड, यानी कि जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं वो अनमेरिड होने चाहिए, अविवाहित होने चाहिए, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो आपको कोई ज़्यादा डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर 10th पास। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आप जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सेंटर से किससे बोर्ड से अगर आप 10th पास आउट हो तो आप ये फॉर्म लगा सकते हो। फिर अपन बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें कितनी रहती है? 17.5 से लगभग 21 साल तक रहती है, लेकिन इस बार 17.5 से 21 ना होके कितना कर दिया है उन्होंने? 23 ईयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोरोना काल रहा था, उसमें 2 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई थी, इस वजह से 2 साल उन्होंने एक्स्ट्रा रिलीफ दिया है, मतलब कि छूट दिया है कैंडिडेट को कि जो भी 21 से बाद में 2 साल और रिलीफ दे दिया कि जो भी कैंडिडेट 23 साल तक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट क्या है? 17.5 से लेके 23 साल तक। फिर एक बात और बताना चाहूँगा मैं इसमें, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जो भी कैंडिडेट 1 नवंबर 1999 के बाद तथा 31 मई 2005 से पहले जन्मा हो, यानी कि इन दोनों डेटों के बीच में क्या हो? उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं 4 नंबर फॉर्म डेट, यानी कि फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरे जाएंगे 25 जुलाई 2022 से लेके 30 जुलाई 2022 तक, यानी कि आपके पास 5 दिन का टाइम है। आप 5 दिन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं कि फॉर्म कहाँ भरा जाएगा। तो इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट है www.joinindiannavy.government.in। इस साइट पे जाके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं तथा किसी अन्य ई मित्र से भी आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं।
अब देखो फॉर्म की बात चल रही है तो नॉर्मल सी बात होती है कि फ़ॉर्म फीस क्या लगने वाली है। तो फॉर्म फीस आपकी 0 रुपया लगने वाली है, यानी कि गवर्नमेंट आपसे कोई चार्ज नहीं करेगी। ओनली फॉर ई मित्रा पर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना नॉर्मल सा चार्ज करे वो अपना। लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आपने फॉर्म फिल कर दिया। दूसरी बात आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। अब देखो रिटन एग्ज़ाम की बात करें अपन तो आपका 10th लेवल है। 10th लेवल में क्या आएगा एग्ज़ाम के अंदर, जनरल साइंस आएगी, जनरल मैथ आएगी और जनरल जीके आएगा। जनरल साइंस में जैसे आपने साइंस पढ़ के आए हो, आप न्यूटन की गति के नियम हो गए, बल हो गया, प्रकाश हो गया आपका, फिर नॉर्मल से बायो के चैप्टर ले लो, ठीक है। नॉर्मल सा एकदम से 10th बुक की जो साइंस की आपने एनसीईआरटी पढ़ी है वो आपके लिए मैक्सिमम है। बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, औसत हो गया, द्विघात समीकरण हो गई, ट्रिगोमेट्री हो गई, ऐसे 5 से 7 टॉपिक आएंगे। नॉर्मल से ज़्यादा आपका ज़्यादा बर्डन नहीं रहने वाला है। फिर बात करें जीके की, तो जीके होगा ऑल इंडिया प्लस विश्व, मतलब कि वर्ल्ड का होगा, और आपको करंट अफेयर से अवेयर रहना पड़ेगा। जैसे उनके नोटिफिकेशन में है कि भारत में अगर आप देखें तो जैसे राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, ऐसे एकदम से 0 लेवल के मोटे मोटे क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आपको पूछे जाएंगे। फिर बात करें अपन रिटन टेस्ट के बाद में आपका होगा फिजिकल टेस्ट। तो देखो फिजिकल टेस्ट किसका होगा, लड़कों का भी होगा और लड़कियों का भी होने वाला है। मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी, जो उनको 6.5 मिनट में कवर करनी होगी, यानी कि 6.5 मिनट के अंदर आपको वो दौड़ पास करनी होगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट में कवर करनी होगी। ये तो हो गई रेस की बात। फिर अपन बात करें कि उन्होंने दे रखा है नोटिफिकेशन में कि उठक बैठक होती हैं वो दोनों कैंडिडेट के लिए। एक कौन, जो मेल कैंडिडेट हैं वो 20 क्या होंगी उनके लिए उठक बैठक होंगे, और जो महिलाएं कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कितनी है, 12 है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, फिजिकल टेस्ट में पुशअप लड़कों के लिए कितनी है, लड़कों के लिए 12 पुशअप है। लेडीज़ के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई पुशअप नहीं है। ये हो गया क्या, फिजिकल टेस्ट। नॉर्मल सा आपका हाइट, चेस्ट, वेट वो तो होता है, हाइट के अनुसार आपका क्या लिया जाएगा, वेट लिया जाएगा। गर्ल्स का भी होगा हाइट के अनुसार वेट, ठीक है। इतनी सी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई ज़्यादा फिजिकल में आपका ज़्यादा कुछ बर्डन है नहीं। उसी प्रकार से क्या होगा, आपका नॉर्मल सा मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट में फिर जैसे नॉर्मल सी हाथ हो गए, पैर हो गए, आंखें हो गई और बॉडी के पार्ट हो गए, वो नॉर्मल से जांच होंगी। आँखों का थोड़ा विशेष कर ध्यान रखना, आंखें 6/6 नॉर्मल होने चाहिए, 6/9 ये भी चल जाएंगी। ऐसा नहीं है जिसने मान लो चश्मा लगा रखा है वो पास नहीं होगा, वो ऐसे सोचे कि मेडिकल में निकाल दिए जाएंगे, नहीं। अगर आपका 6/9 है तब तक भी चलेगा। तो ये रहने वाली है मेडिकल की प्रोसेस। इसके बाद में लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब आप फिजिकल कर लोगे, मेडिकल कर लोगे, आपका रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद में उनके द्वारा बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, उससे आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ये रहने वाला है इंडियन नेवी की जो MR की वैकेंसी है 2022, उसका पूरा प्रोसेस। इस भर्ती के लिए एक बार मैं आपको फिर से इसका रिव्यू करा देता हूँ। बहुत ही इजी वे से आप इसको पास आउट कर सकते हो, ज़्यादा इसमें इश्यू रहने वाला है नहीं।
देखो सबसे पहले टोटल पोस्टें कितनी है 200, मेल कैंडिडेट 160, फीमेल 40। समझ गए। क्या होनी चाहिए, अनमेरिड होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ओनली फॉर 10th पास। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कितनी है, 17.5 से लेके 23 साल तक का क्राइटेरिया रखा है। साथ ही उन्होंने 1 नवंबर 1999 से लेके 31 मई 2005 के बीच में जन्म हुआ हो। फॉर्म की डेट रखी है 25 जुलाई से लेके 30 जुलाई, यानी कि 5 दिन का समय आपके पास है, अवेलेबल है। फॉर्म फीस 0 रहने वाली है। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहो तो आपको नॉर्मल सा, वैसे तो इस फ़ोटो और सिग्नेचर हो गए वो आपको चाहिए, ई मित्रा से ही भरवाना पड़ेगा आपको, लगभग जितना हो सके वहाँ तक फॉर्म। तो वहाँ पे नॉर्मल सी जो इंडियन नेवी की साइट है www.joinindiannavy.government.in, इस पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सिलेक्शन की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले आपका नॉर्मल सा रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, फिर उसके बाद में फिजिकल होने वाला है। फिजिकल टेस्ट की मैंने जानकारी दे दी। रिटन एग्ज़ाम में क्या आने वाला है उसकी भी मैंने नॉर्मल सी आपको जानकारी दे दी। ओनली फॉर 10th की मैथ साइंस प्लस में आपका जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, आपको कितना नॉलेज है जीके के बारे में। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, नॉर्मल सा मेडिकल होगा। इतनी प्रोसेस होने वाली है। इसके बाद में आपका फाइनल कट ऑफ रिजल्ट आएगा। अगर आप इन सभी प्रोसेस को क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जो इंडियन नेवी में लगने का जो सपना होगा वो क्लियर हो जाएगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, तथा इस वीडियो को आप अन्य अपने जो भी 10th लेवल के या फिर मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है इस क्राइटेरिया को जो भी स्टूडेंट फॉलो करते हैं उनके साथ इसको शेयर करना, ताकि वो भी यहाँ पे आके इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकें, तथा जिनका भी ये इंडियन नेवी ज्वाइन करने का सपना है वो क्लियर हो सके। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपके लिए इस भर्ती के लिए और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।